अपनी जर्नी शुरू की। तो उनके साथ जुड़ गई पाल सिंह के साथ में, आनंद पाल सिंह के साथ। सिस्टम का मारा हुआ था, जाना था कहाँ, चला गया कहाँ। तो आपको डर नहीं लगा कोई मेरे को धमकी नहीं दे दे? इससे बड़ा घटिया काम नहीं कोई कर सकता। ऐसे मेकर को मैं थूकता हूँ, आए कुछ लोग आए पिस्टल के साथ आया, धमकाया कि उसके सारे जो दोस्त वो जाट समझते थे। अच्छा। अनुराधा चौधरी, बलवीर भानोड़ा, सुभाष बराल, उसको उस केस में उलझाया जिस केस में उसका कोई लेना देना नहीं था। आखिर वो 2.5 साल की सजा काट के भी बाहर आ रहा है, तो बाहर आने के बाद वो निर्दोष, लेकिन वो 2.5 साल देगा कौन? और जब उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो उन्होंने भी सरेंडर की पूरी कोशिश की। वो आपने कहा रॉबिन हुड है ना, रॉबिन हुड ऐसा क्या करते थे रॉबिन हुड जो आपने छवि, फिर भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे? विरोध तो आप अपने घर में आप अपने उठा के देख लीजिए, हम जमीन हड़पेंगे लेकिन किसी गरीब की नहीं। आप जिस रूट पे हो वहां यही काम करना है आपको कि किसी वाल्मीकि समाज की जमीनों को हड़प लिया था तो उसने वहां से छीन के वापस उनको दिया। और मैंने बता दो ना, डर क्यों रहेगा? नहीं, डरना क्या, ये अभी ये आई थी पुष्पा। पहले के लोग क्या होता था कि यार आप कहीं करियर साहब जिम लिया कटे जा रही हो, बड़ी मिठास है। अब लोगों के पास पैसा अचानक इतना आ गया, काम वाली बाई भी एक अच्छा आईफोन यूज करती है, तो आपने बहुत सारी चीजों में इंपॉर्टेंट मिला। आपका जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप बॉम्बे से आए भाई, कलकत्ता, राजस्थान राजाओं का स्थान, देवी देवताओं का स्थान है, हर जगह स्थान नहीं लगता। सर किसे मिले अर्जुन राम मेघवाल, तो मारवाड़ी का अच्छे बोला हमारी पर्सनल है। भाभी जी से मुलाकात कैसे हुई? भाभी जी के साथ ऐसा था कि उनके साथ सबसे बड़ा हादसा ये था कि जब भी इनकी फिल्म हिट होती थी, अभी जो आमिर खान कर रहे हैं वो पहले एड मैंने की थी, उसके बाद आमिर खान है, फार्म इजी टेक इट इजी फार्म इजी। मुझे इंसान की घृणा आती है, इसकी सोच यहाँ से कमजोर है। मुझे तो आपको खुश नहीं करना, मुझे अपने आप को खुश करना कि मैं सही हूँ या गलत। मैं तो शिव जी के जो प्रसाद होता है भांग, वो नहीं पीता हूँ, वो भी नहीं लेता हूँ। बूस्ट इज माय सीक्रेट एनर्जी। कितने बच्चों को पिलाया और कितने बच्चे रनिंग में आए? नहीं है, दूध तो पीता है लेकिन कौन सा दूध पीता है, उसमें डालता क्या है, ये एक सवाल बन गया। हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक ऑल गुड। और हम पॉडकास्ट सीरीज करते हैं और अलग अलग लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ है अरविंद कुमार, जो कि राजस्थानी कलाकार हैं, कई फिल्में उन्होंने बनाई हैं। नच बलिए जैसा जो जाना माना कार्यक्रम था वो भी इन्होंने हिट कराया पूरे देश भर में, और अभी भी कई फिल्में बना रहे हैं। और एक नई फिल्म आ रही है सर आपकी, टाइगर, क्या पूरा नाम है? टाइगर ऑफ राजस्थान। शेर राजस्थान के हैं ये मूलतः है। और तो वैसे भी कहा जाता है दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सूरमा, लेकिन हम कहते हैं दाल बाटी चूरमा, हम राजस्थान के सूरमा। तो अरविंद जी आप भी सूरमा हैं राजस्थान के, और किंग के नाम से फिल्म बना रहे हैं जी। शेर, राजस्थान का शेर। राजस्थान का शेर। तो किस पे कैरेक्टर क्या है सर शेर का, कौन है शेर? एक्चुअली क्या होता है, एक जंगल होता है, उसमें एक शेर तो बोले लेकिन शेर बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस शेर पे भी होता है बब्बर शेर, अच्छा, जिसको टाइगर कहते हैं। और ये एक फिल्म है जो एक अच्छे इंसान की स्टोरी है कि जो आदमी बनना कुछ और चाह रहा था, सिस्टम ने बना दिया कुछ और, पर वो गलत रास्ते पे चलने के बावजूद भी उसने अपने एथिक्स को मरने नहीं दिया, अपने उसूलों को मरने नहीं दिया। कई बार हम ऐसी चीजें करते जब हम फंसते हैं या कुछ सिस्टम के मारे होते हैं या समाज के मारे होते हैं या दोस्तों के मारे होते हैं या परिवार के मारे होते हैं, तो हम जब एक रास्ता बदल देते हैं तो उस रास्ते पे जाने के बाद हम पूरी जिंदगी उल्टा सुल्टा काम करते, सारी दुश्मनियां लेते हैं। और दुश्मन लेने के बाद हम कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, इसलिए मैं अपने आप को बदला, मैंने ये किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये मैंने ये शब्द इसमें नहीं फिट होते। ये एक ऐसा कैरेक्टर जिसने समाज नहीं बल्कि सिस्टम का मारा था, और समाज ने उसको प्यार ही दिया था। सिस्टम का मारा हुआ था, रास्ता बदल गया, जाना था कहाँ, चला गया कहाँ, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को, अपने रूल्स को नहीं बदला। मैंने वो प्रोमो देखा था छोटा मोटा, तो आपने जो कैरेक्टर बताया वो राजपूत समाज से रिलेटेड बताया है, और उसमें गुंडा दिखाया है उसको कैरेक्टर को। तो मतलब आप खुलासा कर सकते हैं वो कैरेक्टर है कौन? एक खुलासा मतलब क्या है, क्षेत्र का है, कहाँ का रहने वाला था, ये तो पता।
क्षेत्र तो क्या राजस्थान का है। नहीं तो आपने राजस्थान में कहाँ का था? जब एक कोई स्टोरी चलती तब पर्टिकुलर गांव की नहीं होती, लेकिन एक अगर कुछ नाम आते हैं भाई ये कैरेक्टर का नाम। आपने तो दिखाया होगा ना, गांव तो शहर तो जिला तो दिखाया होगा। हाँ, हमारे जयपुर के आसपास के हैं और यही कोई 70-80 किलोमीटर के एरिया में है। और वो कैरेक्टर भी नागौर हो सकता है वही है। घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं आदमी। नहीं, घुमा फिरा के नहीं, कई बार आप वो आइडियल बनते हो कि आप चाहते क्या थे और आपके साथ सब कुछ खराब हो गया, फिर भी उसने ये कहा कि मैं अगर इस रास्ते पे हूं तो भी जो मेरे साथ हुआ। एनकाउंटर भी दिखाया उसमें लास्ट में, मैंने देखा पुलिस चारों तरफ से घेर के बैठी है, मकान के ऊपर एनकाउंटर हुआ। तो ये तो सब जानते हैं राजस्थान में एक मकान के ऊपर किसने एनकाउंटर कराया, क्यों एनकाउंटर हुआ, कैसे एनकाउंटर हुआ। और 18 महीने तक, सॉरी क्षमा चाहूंगा, 18 दिन तक राजपूत समाज ने आंदोलन किया। और एक ऐसा आंदोलन जिसमें एक सरकार चली गई, एक नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गई, ऐसा भी कुछ था, आपने दिखाया है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मुझे हमेशा एक राजपूत के लिए एक मेरी अपनी सोच थी। जब भी आप कोई फिल्म हिंदी उठा के देखो तो उसमें एक ऐसा कैरेक्टर होता था, ठाकर सा के देते थे, यानी वो अय्याश है, जमीन हड़पना, औरत को बुरी नजर से देखना, लूटना, ये पता नहीं क्यों एक टैग लगा हुआ था। और आफ्टर लॉन्ग टाइम एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद भी एक राजपूत है और खुद भी एक दिशा भ्रमित कर दिया लोगों ने। तो उससे अपना एक जो वजूद था, जैसे वो लंगोट का धनी थे, उन्होंने गलत रास्ते पे चले बाद भी उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी और पे कोई गलत नजर नहीं डाली, शराब कभी पी नहीं, मांस कभी खाए नहीं, जो कुछ ऐसी चीजें बनाई जो लोगों को इंस्पायर्ड करती है। तो वो कैरेक्टर मुझे दिमाग में बैठा कि मैं क्यों नहीं, एक अच्छे इंसान की स्टोरी तो रोज आती है, पर एक वो इंसान जो किसी की वजह से कहां चला गया, तो क्यों नहीं इसको लेके मैं एक फिल्म बनाऊं। मैंने अपने पार्टनर्सों को सबको रिक्वेस्ट की, हम ऐसी फिल्म बनाते हैं। तो आपने लॉरेंस पे क्यों नहीं बनाई? लॉरेंस तो अभी आया, लॉरेंस अभी मतलब है, जिंदा है और अभी कुछ दिनों में ज्यादा हो जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के जीवन में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे मैं गौर करता हूँ और मैंने खबर भी चलाई थी हमने कि लॉरेंस पूजा भी करते हैं, हिंदुत्व को भी मानते हैं, नवरात्र का गाय की पूजा करते हैं, गाय को गौ माता बोलते हैं। ऐसे ही जिनकी आप स्टोरी बनाने जा रहे हैं, जिनकी फिल्म आपकी रिलीज होगी, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए होंगे। तो आपने ऐसे कौन से अच्छे काम दिखाए? इसमें अच्छे काम ये है कि जब वो इंसान पहली बार अपने टीम बनाता है तो टीम वर्क के अंदर सारे एजुकेटेड लोग होते हैं, अच्छा, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा, उसने अपने नियम बनाए थे कि हम कोई भी एक उनकी सहयोगी भी थी महिला, हाँ, मैं तो उनको अच्छे से जानता हूँ, मैं अब नाम मैं तो ले ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अनुराधा चौधरी उनका नाम है। अच्छा, तो वो बहुत पढ़ी लिखी है, मुझे जानकारी। MBA MPhil विथ इंग्लिश जी, हाईएस्ट टैक्स पेयर थी नागौर की। यस, और बाय नेचर भी शी इज गुड। हाँ, अभी मीट मिला नहीं, मैं मिलने की इच्छा है, मिलना चाहिए, आइडियल हो एक तरह का। आप एक्चुअली क्या कहते हैं कि क्या जो समाज से अगर कोई दूर हो जाता है या समाज उसको कोई छोड़ देती, तो उसके पीछे की स्टोरी देखो। जो लेडी टैक्स पेयर इतना करती थी, हाईएस्ट टैक्स पेयर थी, उसके बाद उसके साथ उसके कुछ पार्टनरों ने उसको धोखाधड़ी करके उसके सारे फाइनेंस अकाउंट बैंक सारा खाली कर दिया। और उसके बाद उससे कई बार पुलिस स्टेशन में जाके 3-3 महीने 4-4 महीने भटकी है, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर बैंकर्स ने उसको एक धमकी दी कि अगर तूने हमारा पैसा रिकवर करके नहीं दिया तो तेरे बच्चों को उठवा लेंगे। यहां से चौधरी का दिमाग खराब हुआ और वहां से वो अपनी जर्नी शुरू की और उनके साथ जुड़ गई, पाल सिंह के साथ में, आनंद पाल सिंह के साथ। अच्छा, हाँ। अरविंद जी, आपको लगा नहीं कि मैं ये कैरेक्टर पे स्टोरी मतलब स्टोरी लिख रहा हूँ, फिर मैं फिल्म रिलीज करूंगा, इतना पैसा लगा लूंगा, आपको मन में एक संशय नहीं आया कि यार इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई टैग नहीं लगा दे कास्टिज्म का, कोई ये भी कह सकता है कि अरे भाई तुम इस तरह का कैरेक्टर क्यों दिखा रहे हो,
बाहुबली टाइप के कैरेक्टर क्यों दिखा रहे हो, समाज में क्या प्रेरणा जाएगी, यंगस्टर क्या, मतलब तमाम तरह के सवाल आपके जहन में होंगे उस समय, और आपको लग रहा होगा क्या करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, तो बहुत डर सा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर में इनके दुश्मनी भी बहुत होते हैं ना। होते हैं, होने भी चाहिए। तो आपको डर नहीं लगा कोई मेरे को धमकी नहीं दे दे? होता है कई बार, लगता है डर। सेट पे हुआ था हमारे साथ। सबसे पहले हम शूटिंग करते हैं, टीम के साथ थे, फर्स्ट या सेकंड डे की बात है, आए कुछ लोग आए, पिस्टल के साथ आया, धमकाया, पर मुझे भी ऊपर वाले ने थोड़ा सा ऐसा मजबूत बना दिया। मुझे अपने कर्मों से डर लगती है। सही में? हाँ, ये हादसा हुआ राजस्थान में, जयपुर में हुआ था। शूटिंग के टाइम पे हुआ, बाकायदा 10-15 लोग आए विथ मतलब कहते वेपन्स के साथ थे, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है। ये उनके मित्र थे जो धमकाने वाले, या फिर दूसरे पक्ष के लोग थे? उनके चाहने वाले थे। तो आप तो उनके पक्ष में स्टोरी बना रहे ये हो। पता नहीं था ना उनको। अच्छा। उनको लगा शायद ये गलत चीज दिखा देगा, शायद ये उनको पता आप नहीं। तो उनका वो पार्ट दिखा रहे हो जो जनता ने आज तक देखा नहीं। एक व्यक्ति जो कॉलेज से निकला हुआ, इतना सिंपल व्यक्ति जो अपनी सिंपल जिंदगी जी रहा था, राजनीति के माया सिस्टम ने, राजनीति के तंत्र ने उस व्यक्ति को इतना उलझा दिया कि उसको अलग राह पकड़नी पड़ी। आप तो ये दिखा रहे हो कि कैसे पॉलिटिशियन एक आम व्यक्ति को गुंडा बना देते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? यस यस यस, यही दिखाया होगा ना आपने। जो मैंने उनके बारे में स्टडी की, वो मेरे को ये समझ में आती है। लेकिन मैं तो पत्रकार हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक है, लेकिन आम लेमैन को, आम व्यक्ति को ये पता नहीं होता, जो उसको ये नहीं पता था कि अरविंद पाल सिंह या वो पाल सिंह वो कौन थे। आम व्यक्ति को नहीं पता था ना। आम व्यक्ति तो उनको अलग तरीके से देखता है, उनका परिवार अलग तरीके से देखता होगा, लेकिन आपने तो उनके परिवार के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए आपने तो एक माइलस्टोन काम किया। क्या आप उनको समझाने में कामयाब नहीं हो पाए क्या उस समय? नहीं, जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स थी वो मैंने फेस किया, लेकिन धीरे धीरे लोग को ये समझ में आने लगा कि एक आदमी को ये रॉबिन हुड बना रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि रॉबिन हुड ऐसे ही बन जाते हैं। अच्छा काम भी करना पड़ता है, बुरा भी करना पड़ता है, पर अच्छा और बुरा किसके साथ करते हो तब जाके आप रॉबिन हुड बनते हो। आप किसी को गन रख के या किसी को उठा के या किसी को मार के आप रॉबिन हुड नहीं बन सकते। आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ता कि ये तूने गलत किया, ये सही किया। तो सही अगर दुश्मन ने भी किया तो उसको गले लगाता था, और अगर गलत करता है तो अपनी टीम में बोल देता कि ये गलत हो रहा है। तो जिस आदमी ने एक सोशल वर्क, अपनी जिंदगी जो थी सोशल वर्कर भी की हुई है, जैसे उन्होंने आसपास के गांव में ये कहा था, मैं आपको कई गांव के मैंने चीजें भी देखी थी कि जैसे राशन की दुकान है या कोई XYZ जो घरेलू कोई जिंदगी और मौत के बीच में किसी को जरूरत पड़ गई या पढ़ाई लिखाई के बीच में जरूरत पड़ गई और वो कैपेबल नहीं है, उनके पास नहीं है, तो वो उस आदमी ने ऑर्डर किया था कि प्लीज अगर उस आदमी को जब जरूरत है तब आप दे देना, उसका बिल मेरे नाम पे कर देना। तो सारे लोग अप्रिशिएट किया कि वाह हम दे देंगे, आपका अच्छा मोटिवेशन है। तो ये चीजें आप कहां से लाओगे? आज तक किसी को आपने, मैं बात कर रहा हूं, नेताओं पे इतनी फिल्में बनी, कभी आपने अप्रिशिएट किया? नहीं, क्योंकि वो तो वही कर रहा है जो उसका फंड पड़ा वो दे रहा है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अरविंद जी, मेरे एक मित्र हैं पप्पू यादव सांसद, मैंने उनको बोला कि पप्पू जी आप तो लूटते हैं और फिर बांटते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ मैं अमीरों से लूटता हूँ और गरीबों में बांटता हूँ। मैंने कहा अमीरों से मतलब अमीर वो अमीर नहीं, उन्होंने कहा जो गलत सिस्टम में काम कर रहे हैं, माफिया हैं, वो रुकेंगे तो वैसे ही नहीं सिस्टम से। अब उनसे मैं अगर 20-50 लाख रुपए लेके गरीबों में रोज बांट देता हूँ तो क्या दिक्कत है? तो वो रॉबिन हुड है। मैंने उनको कहा यू आर रॉबिन हुड, हाँ यस। तो आप जिनकी फिल्म बना रहे हैं, आपने उस कैरेक्टर में क्या उनको रॉबिन हुड दिखाया जो आप? रॉबिन हुड क्या दिखाया? एक्चुअली क्या होता है कि इसने पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे कि हम गलत काम करेंगे, लेकिन किसके साथ करेंगे? सामने वाला बिल्कुल सोसाइटी के खिलाफ हो या सामने वाला सोसाइटी को निचोड़ता हो या लूटता हो, तो हम उसको परेशान करेंगे और वो चीज जो हम वापस उनको सोसाइटी को देंगे जो वाकई में मजबूर है, परेशान है
या कोई तकलीफ में है, जरूरी नहीं कि सिर्फ गरीब नहीं होता कि आप दान पुण्य करते हो सिर्फ गरीब को, कई बार आपका पड़ोसी भी होता है, घर में रहता है लेकिन फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में है, तो अगर आप उसको हेल्प करते हो, गरीब नहीं है वो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उसको आपने हेल्प किया, तो ये भी एक हेल्प है। तो इस आदमी ने ऐसे हजारों केसेस किए। तो आप अरविंद पाल सिंह चौहान या आनंद पाल सिंह चौहान, जो भी आपने फिल्म बनाई, हाँ, मैं नहीं कहूँगा, उस फिल्म में क्या आपने ये दिखाने की कोशिश की है कि राजनीतिक तंत्र अगर किसी आम व्यक्ति के पीछे पड़ जाए तो उसको पहले गुंडा बना देता है, फिर उपयोग ले लेता है, फिर उसको मरवा देता है? फैक्ट ही है इस देश में। अगर सच बोलने जाए ना, तो मैं कल का एक केस कह सकता हूं। मैं XYZ, हम कहीं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और जो नेता अपने वोट के लिए घर घर जाके हाथ पांव जोड़ना, धोख दूं, ये करूं, वो एक अपने दांत को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है, और वो जो रोड पे जो स्पीड से जो गाड़ी निकली, आप और मैं चला ही नहीं सकते उस स्पीड से, इतनी स्पीड से जा रहा है, तो किससे डर लग रहा है आपको? एक डॉक्टर को आप अपने घर पे बुला के भी ट्रीटमेंट करा सकते थे, पर आपको मुझे पता है किस राजनेता का दांत खराब है राजस्थान में, तो मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूँ। मैंने कल देखा अपनी आंखों से। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ आप, उनके मुझे बहुत बुरा लगा कि वो गाड़ियां जब जिस स्पीड से, और मैं प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जनता जो है ना, वो आपको अपने सर माथे पे बिठा दिए तो उसको और अपने गले लगाओ, ना कि उनको ऐसा दिखाओ करके हम बादशाह है, हम राजा है। ये पद कुछ टाइम तक ही होता है, पर जनता मरते दम तक रहती है। देखिए, राजस्थान में कई राजा और रानी आए, और राजा और रानी, एक राजा रानी तो आपके करेक्टर के कारण चले गए, तो राजा रानी नहीं, ये जनता ही सब कुछ है। यस, इसलिए मेरा फिल्म का मोटिवेशन ज्यादा चलता नहीं है राजा रानी वाला सिस्टम। अब लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह से अच्छे लोगों का उपयोग करके उनको गुंडा बनाया जाता है, फिर गुंडा बना के उनको उपयोग में लिया जाता है अपने सिस्टम के हिसाब से, जब लगता है कि हम फंस रहे हैं तो फिर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये दिखाया ना आपने शायद। ये आपने बहुत बड़ा पॉइंट पकड़ा, और हाल ही में एक ऐसा कैरेक्टर जो हाईलाइट है, मेरी भविष्यवाणी है, बताओ नाम बताओ। लॉरेंस। आप देखिएगा, इतिहास उठा के देखिएगा, ये एक वो खिलौना है जिनको सत्ता खेल रही है, और वक्त आएगा कि वो सत्ता जब उसका यूज हो जाएगा, एक बोतल जब पूरी आप खाली कर दो, और खाली बाद आप झंझट के, वो जब कांच की है तो उसको फोड़ दी जाती है, प्लास्टिक तो उसको मसल दिया जाता है और उसको फेंक दिया जाएगा डस्टबिन में। ये है हमारे देश की सिस्टम। अरविंद सिंह चौहान या आनंद सिंह चौहान के साथ भी ऐसे, आनंद पाल सिंह चौहान के साथ भी ऐसा ही हुआ था कुछ? 100%। यू हैव एनी प्रूफ या ऐसे ही हमें क्यों बात करें हम, ऐसे क्यों बात करेंगे किसी बारे, जिसके बारे में जानता नहीं उसके बारे में मुझे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपने और जिसके बारे में सोचा, रिसर्च की, क्या रिसर्च किया आप जो कह रहे हैं? मैंने उनकी जीवन की जो एक स्टोरी होती है कि वो कैसे स्पोर्ट्समैन भी थे, आपको पता है शायद? नहीं, मुझे नहीं पता। बहुत बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे हुए, अच्छा, बहुत ट्रॉफी ली उन्होंने। और वो आदमी मतलब दूध के शौकीन थे, दूध बहुत पीते थे। आपको कुछ पता हो उसकी इंक्वायरी क्या है कि वो आदमी करता क्या? शराब भी बहुत ज्यादा पी सकते थे। हाँ, लोग बोलते भी होंगे, मुझे लगता है कि लोग बोलते होंगे कि वो शराब पीते होंगे, क्योंकि राजपूत का नाम जब आता है ना, रॉयल्टीज की बात आती है, राजपूताना का जिक्र जहां होता है, तो एक पुराने समय से एक चली हुई रीति नीति भी मान लो, तो ऐसा लगता है कि भाई, मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बताता हूँ, वो राजपूत है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप चिकन मटन तो खाते ही होंगे, शराब भी पीते होंगे? उन्होंने कहा मेरे जीवन में, मेरी पुश्ते मतलब पूरे परिवार में शेखावटी की हूँ। उनका पूरे परिवार में आज से किसी ने कुछ खाया ही नहीं यार। हम तीनों भाई का ऐसे, हम नहीं पीते। मैं तो शिव जी के जो प्रसाद होता है भांग, वो नहीं पीता हूँ, मैं वो भी नहीं लेता हूँ। वो तो ले लिया प्रसाद, नहीं लेता हूँ, क्या दिक्कत है? उसका जिस चीज में आपको नशा है, यानी फिर वो प्रसाद हो या दुकान हो, ये दोनों आपके लिए बेकार है। भगवान को तो अमृत भी चढ़ सकता है, हम उस प्रसाद को अमृत का नाम देते हैं। मैं नहीं पसंद करता। मैं कई देवताओं को जो दारू चढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर आप देवता को पिलाने में आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो रही, तो सबसे पहले वो इंसान को वो दूध पिला दो, शायद वो कह देगा तेरी इच्छा पूरी हो जाए। दूध तो कोई पीना नहीं चाहता, दारू पिलाओ पीने की तैयार है। उसी के मेहनत, एक दिल्ली में एक मंदिर में गया था, भैरवनाथ जी का मंदिर था, मैं वहां गया, बाकायदा उस एंट्री करने से पहले
वहां पे सारे डोल रहे हैं, और ये इतनी मानसिकता खराब है कि वहां से बोतल लेके वो वहां चढ़ा के वो आधी बोतल रख रहे, आधी यहाँ बांट रहे, और औरतें वो सारे पी पी के जिसे झूम रहे हैं। मैंने नहीं लिया, मैं बोला मैं नहीं करूंगा। पंडित जी बोला ये मना नहीं करना, मुझे नहीं देखना चलेगा, मैं ये देख नहीं सकता। तो आपने जो उनका करेक्टर दिखाया वो दूध पीते थे, हाँ, बोर्नविटा डाल के बिना बोर्नविटा? आदमी जब दूध पीता है तो तब बॉर्नविटा रिसर्च ऐसा किया है, है तो अरविंद जी मैं पूरा ही पूछूंगा। ऐसा है कि कॉम्प्लान बॉय और बोर्नविटा अब जैसे मैं आपके ऑफिस में आया, आपने पूछा चाय और कॉफी, अब कॉफी तो लेकिन बॉर्नविटा नहीं डाला आपने, दूध डाला। आई रिकॉग्नाइज समथिंग दैट मैं जब चाइल्ड था तो माय चाइल्डहुड मेमोरीज केम डाउन सडनली, तो मैं बोलता था आई एम ए कॉम्प्लान बॉय, आई एम ए बोर्नविटा बॉय। वो एड फिल्म है, बूस्ट इज माय सीक्रेट एनर्जी। कितने बच्चों को पिलाया और कितने बच्चे रनिंग में आए? नहीं है, नहीं सर, एक मजाक का किस्सा था ये। तो मेरे को लगा कि वो आप कह रहे हो आनंद पाल सिंह, अरविंद पाल सिंह चौहान जो भी, तो वो बोर्नविटा पीते थे या कॉम्प्लान पीते थे? वो मेरे ख्याल से एक ऐसा सवाल है कि कुछ लोगों को, जैसे मुझे, इसका मतलब रिसर्च अधूरी रह गई आपकी। हो सकता है मैं परफेक्ट तो नहीं हो सकता हूँ। अभी आपने मुझे कह दिया कॉम्प्लेन, हो सकता है मैं कॉम्प्लेन बोलूं या तो फिर बूस्ट निकले, तो ये भी कंपनी दो है, लेकिन है तो चीज वो, एक बच्चा पीता है एक बड़ा पीता है। सर ये आपकी, मैंने ये सवाल इसलिए लगाया कि जैसे आप फिल्मों में तड़का लगाते हैं ना, तो हमें भी पॉडकास्ट में तड़का लगाना जरूरी होता है ना। अरे तो दोस्तों, ये तो बात जरूरी है कि आज मैं भी उलझ गया इस बात को लेके यार। दूध तो पीता है, लेकिन कौन सा दूध पीता है, उसमें डालता क्या है, ये एक सवाल बन गया। मैं आपको क्लियर कर दूं ना, तो मैंने आपकी इतना कोई R&D की, मतलब आपकी ज्यादा रिसर्च नहीं की आपके बारे में। मेरे जीवन का सिद्धांत यही है, मैं पॉडकास्ट या कुछ भी करने बैठता हूँ रिसर्च नहीं करता, जो उस वक्त निकलता है ना वही सवाल है मेरा। करेक्ट। अगर मैं रिसर्च करने बैठ जाऊं तो फिर वो अनुभव 14 साल का खराब है, कोई मतलब नहीं है। फिर मेरी दुकान में सामान नहीं है। हाँ, मैं तो मेरी दुकान में जब सामान मानता हूँ, जब बिना रिसर्च के आपके साथ इंटरव्यू करने बैठा। बहुत बड़ी बात। तो अब ये बताइए सर, आनंद पाल पे आपकी रिसर्च पूरी थी या अधूरी थी? आप इस धरती पर अगर भगवान का भी रिसर्च करें तो भी आप कहीं ना कहीं थोड़े से अधूरे रह जाओगे, क्योंकि रिसर्च है। मैं खुद भगवान नहीं हूं कि मैं भगवान के बारे में, एक इंसान हूं। एक इंसान की जर्नी जो उसके दोस्त भी बने हैं, आनंद पाल, सॉरी, एक कैरेक्टर जिनके बारे में ये कह सकते हो आप कि उसके सारे जो दोस्त, उनके सारे जो साथी थे, वो जाट समझते थे। अच्छा। अनुराधा चौधरी, बलवीर भानोड़ा, सुभाष बराल, आप देखिए सारे जाट समाज, सारे सारे के सारे थे। और जो बलवीर भानोड़ा ने उसके लिए जान दी, ये राजपूत की जाट की दोस्ती भी है। गजब सर। अनुराधा वो वहां से आई एक अच्छी दोस्त बनके, एक अच्छी गाइडलाइन, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, मेंटली वो बहुत प्रिपेयर्ड थी कि मुझे ये स्टाइल, मुझे ये, शायद नाम भी उन्होंने एक ही दिया था, एक ही नाम आया था। तो आपने फिल्म में नाम क्या रखा? एपी? अरविंद पाल। अरविंद पाल, एपी। हाँ, अच्छा है सर, बहुत दिलचस्प फिल्म है। मुझे लगता है कि सभी हमारे दर्शकों को भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये आधा अधूरी जानकारी दे रहे हैं, पूरी तो दे नहीं रहे। हालांकि वो खुलासा कोई भी नहीं करता, हम भी नहीं कर सकते। लेकिन आप ये बताइए सर कि आपने अच्छे पॉइंट क्या बताया उसमें? अच्छे पॉइंट ये बताया कि एक आदमी जब छोटे से चुनाव में कोई लड़ना चाह रहा है, उसको उस तरह से हराया जाता है, उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ गया। उसको उस केस में उलझाया जिस केस में उसका कोई लेना देना नहीं था। आखिर वो 2.5 साल की सजा काट के भी बाहर आ रहा है, तो बाहर आने के बाद वो निर्दोष, लेकिन वो 2.5 साल देगा कौन? आप 2.5 साल अगर आप अंदर हो, आप या मैं, हम अंदर जाके बाहर आ रहे हैं, तब तक आपकी जिंदगी का वो जो पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। तो उसका जो पेशेंस लेवल था, फिर भी उस आदमी ने कोशिश की कि मैं जैसा हूं वैसा रहूं, लेकिन जो सिस्टम है ना हमारे देश का, उसको कभी जीने नहीं देता। आप कभी भी देखिए, एक आदमी को आप गलत साबित करते हो तो 4 आदमी को पता ही नहीं, वो बोले अरे करेक्ट बोल रहे, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही करते करते वो आदमी अपनी जिंदगी में वहां से वहां निकल गया। पर वहां जाके भी उस आदमी ने अपना एथिक्स को नहीं मरने दिया। उसकी एक आदत थी
वो विश्वास बहुत करते थे, और जितनी बार भी अंदर गए विश्वासघात हुआ, फिर भी विश्वासघात हुआ। विश्वासघाती हुआ है। कैसे? जैसे कि जब भी वो अंदर गए तो उनके कुछ दोस्त जो उससे रिलेटेड थे वो उनको कहते थे कि भाई एक बार विश्वास करो, एक बार कुछ, तो वो कहता है चल यार, यारी है ना, तू दोस्त है ना मेरा, चल तेरे चल जाता हूँ, वो चले जाते थे। और जब उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो उन्होंने भी सरेंडर की पूरी कोशिश की, पर वो चैनल ही था जो वो चाहते ही नहीं थे कि ये सरेंडर करे। हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे राज हो जो मैंने आपको कहा, अभी आपने क्या नाम बताइए, जस्ट ऐसे ऐसे हजारों केसेस है दुनिया में। बिस्नोई, जो आदमी कॉलेज के एक इलेक्शन में खड़ा रहता है, वहां एक उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको बहुत चाहता है, वो किसी कारण नहीं चाह पाया, नहीं मिल पाया, कोई रास्ते से इलेक्शन को जीतने के चक्कर में सारा हुआ, वहां से कैसे सफर हुआ, वो करते 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 आज हिंदुस्तान को कंट्रोल कर रहा है। वो पहले आम आदमी कितना था, और आज भी वो जहां है वहां पूजा पाठ, 9 दिन के नवरात्र का उपवास, फल फ्रूट पे जीने वाला आदमी। तो आम जो एक रक्षक है हमारी सोसाइटी का, वो करते हो कभी आपने देखा है? बस जो कोई त्योहार आता है उस दिन ये अपने पानी बांटेंगे, जूस बांटेंगे, वो बांटेंगे, ये उसी दिन क्यों? इन्होंने तो कोई डे पे नहीं रखा, इन्होंने किसी को हेल्प की, वो कोई पर्टिकुलर देखा आज ये फलाना देवता का डे है तो इसलिए मैं हेल्प करूं। अरविंद जी, कोई आप पे सवाल नहीं उठाएगा कि आप गुंडों को प्रमोट कर रहे हैं? ये भी तो उठा सकता है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई गुंडों पे बात हो, तब मैं तो एक अच्छे इंसान की स्टोरी है। एक अच्छा इंसान बुरे रास्ते पे भी अपनी अच्छा को छोड़ नहीं रहा है। मैंने अपने हाथ में लिखा है 6, ये मुझे 6 दिखाई दे रहा है, पर जब मैं आपको यूं दिखाऊंगा तो ये 9 दिखाई देगा। नजरिया आपका है। आपके नजरिए में अरविंद पाल, आनंद पाल सिंह एक रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड है। हाँ। तो गरीबों को खाना वाना बांटते हैं। रॉबिन हुड तो ये होता है कि अमीरों से लूट के गरीबों में बांट दो। वो उस जमाने में था जिस जमाने में कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना एजुकेशन था, ना कोई वो था, तो एक रॉबिन हुड था कि भाई उस जमाने में तो भूख से, घर से। नहीं, आप उस पर्टिकुलर शब्द पे मत जाइए, मेरी शब्दों को मत गौर कीजिए, मेरी भावनाओं को समझिए। मेरा कहने का मतलब ये था अरविंद जी कि वो आपने कहा रॉबिन हुड है ना, रॉबिन हुड ऐसा क्या करते थे रॉबिन हुड जो आपने छवि दिखाई? जैसे उन्होंने कई गरीबों में राशन की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, बच्चों को, ये सारी चीजें की उन्होंने। ये आपने फिल्म में दिखाया? दिखाया। फिर भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे। विरोध तो आप अपने घर में आप अपने उठा के देख लीजिए, 4 भाई हो, 3 एक साइड होगा, या एक साइड एक होगा, या 2 एक साइड 2 एक होगा, 4 एक जगह पे एक बात को कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सबके माइंड अलग है, सबके अपनी सोच अलग है, सबके अपने स्वार्थ अलग है। I do agree with you because our 5 fingers are not same like that. 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो आप 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो फिर आप जब फिल्म बना रहे थे डर नहीं लग रहा था ये उंगलियों को सेट कैसे करूंगा? एक्चुअली क्या होता है, आपको जब कोई डर होती है तो आप वो काम मत करो। अच्छा। और मेरा तो ये कहना है, आप अपने कर्मों से डरो। वैसे डर के आगे जीत है सर। डर के आगे जीत है, मेरा स्लोगन है, मेरे फेसबुक आईडी पे लिखा हुआ है कि डर के आगे जीत है, लिखा है। तो फिर डर के आगे जीत तो है, जीत होगी या नहीं होगी ये तो ईश्वर तय करेगा, हम कोई नहीं होते, नियति तय करती है। लेकिन सर ये जो फिल्म आपने बनाई ये इतने समय अटकी क्यों रही? मतलब बहुत पहले शूट हो गई थी जैसा आप बता रहे हैं, अटक कैसे गई? एक्चुअली क्या होता है कि कई बार किसी को मिसगाइड किया जाता है। एक ऐसे किसी को भी मिसगाइड हुआ, उनको फील हुआ कि ये शायद हमारे पापा के साथ, या हमारे भाई के साथ, या हमारे बेटे के साथ, या हमारे दोस्त के साथ, या हमारे एक गांव के साथ, उसके साथ ये गलत दिखा रहे और कुछ ऐसा दिखा रहे, तो शायद उनके दिमाग में आया होगा, तो वो अपनी जगह सही है। क्लियर करना मेरा काम है। अब क्लियर किया कुछ? मैंने क्लियर हमेशा किया है कि मैं इसमें उनको एक अच्छा नागरिक, आप क्या समझते हो, आप किसी भी वर्दी में होते हो तो आप जो आम आदमी को मारते हो रोड पे, आपने वीडियोस नहीं देखी क्या? अगर आप किसी बड़ी पोस्ट वाले को देखो वो धुतकार के, तो ये भी तो गलत ही है ना।
आप उनको इसलिए कहते नहीं ये वर्दी में इसलिए ये सही है, कैसे सही हो सकता है? अच्छा, आपने उनमें तमाम कैरेक्टर दिखाए, राजस्थान सरकार के एक खान साहब मंत्री थे वो दिखाए? होगा, वो थे तो होगा, अच्छा, उनको दिखाया, नाम कोई अलग है उनका? हो सकता है वो भी हो आपकी फिल्म में क्या नाम है? सकता है। खान ही है, अगर आप खान कह रहे हो तो नहीं, मैं खान तो सरगम होगी। सर मैं तो खाली एक सवाल पूछ रहा हूँ और मुझे तो अंदेशा है इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं तो फिल्म होगा, देखी नहीं। कैरेक्टर है, अगर है तो उसमें आया होगा, आएगा। और तात्कालीन जो सूबे के सर्वे सर्वा थी वो भी है? वो है मुख्यमंत्री। जब लोग इंदिरा गांधी पे फिल्म बनाते हैं और उसको इतना गलत साबित करते हैं, एक इस देश के जो सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाशास्त्री जो थे हमारे मनमोहन सिंह जी, जो वर्ल्ड को सैल्यूट करने पे मजबूर किया, उस पे आप एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हो? इससे बड़ा घटिया काम नहीं कोई कर सकता। ऐसे मेकर को मैं थूकता हूं, आप क्या बात करते हो? उनके योगदान देखिए। तो आपने तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को भी दिखा दिया, वसुंधरा राजे को। हो सकता है कैरेक्टर ऐसा हो, अगर मान लो चर्चा में आए या चर्चा के अंदर रहा तो हो सकता है ये होगा। आपने पुलिस वालों को भी दिखाया? हाँ है। वो जो एक आईजी हैं हाँ। दिनेश हेमन, उनको दिखाया? हो सक जब अब आप 2 कैरेक्टर बोल रहे हो, 3 कैरेक्टर बोले, तो जब उस एक अल्फाबेटिक होता है A to Z, सब कुछ दिखाया? तो जो A to Z है उसमें से अगर आप एक चीज निकाल दो तो आपका रिदम बिगड़ जाएगा। ABCDFKMTZ तो आप नहीं पाओगे। छोटा बच्चे को भी अगर आपको पता है, उसको पता है कि ABCD होता है, तो ABCD रिदम वो बोलेगा। अच्छा, एक सवाल सर, अरविंद पाल सिंह चौहान या अनंतपाल सिंह चौहान, उनके जीवन का ऐसी कौन सी बात आपने फिल्म में दिखाई है, एक्सक्लूसिवली बता देना हमारे चैनल पे, आम व्यक्ति ने कभी सुनी नहीं होगी ना देखी होगी, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से? पॉजिटिव पॉइंट तो ये था कि दोस्तों, एक इंसान जब बुरे रास्ते पे चलता है ना, तो वो अपने सिर्फ पैसे में और अय्याशी में जीना चाहता है, क्योंकि उससे तकलीफ ही है। पर ये आदमी ने सबको एक राय दी थी कि समाज में किसी भी महिला की तरफ कोई भी आंख उठा के नहीं देखेगा। हम शराब का धंधा करेंगे लेकिन मिलावट नहीं होनी चाहिए। हम जमीन हड़पेंगे लेकिन किसी गरीब की नहीं लेंगे। आप ये मुद्दे छोटे नहीं है, आप जिस रूट पे हो वहां यही काम करना है आपको। छोटी मोटी थोड़ी बात है। एक ऐसा है उसमें केस है कि किसी वाल्मीकि समाज की जमीनों को हड़प लिया था, तो उसने वहां से छीन के वापस उनको दिया। इट्स गुड, नाइस, दिया। और आज भी उनके नाम से लोग उनकी पूजा करते हैं। आप भगवान को देखते नहीं है, आप पर हम 10 आदमी है, 10 आदमी में अगर 9 आदमी परेशान है। पूजा होती है उनकी? हाँ होता है। कहाँ पे? अभी जोधपुर में आरतियां बनने लगी। अच्छा, हाँ। नहीं वो कौन सा गांव है जो आप बता रहे हैं? वो एक जैसे कुचामन से आगे जाते हैं तो एक मेगा हाईवे बन रहा था, तो उसमें वाल्मीकि समाज की बहुत सारी जमीनें थी जो बाकायदा वो ले ली गई थी, पर इन्होंने वो सारी फाइलें वापस लेके इनको सबको दे दिया। नाइस। आज भी वो लोग है, कैरेक्टर है, जिंदा। पर ये सब चीजें आम जनता को नहीं पता। जनता को एक कैरेक्टर डिसाइड हो गया कि भाई वो तो गुंडे थे, लेकिन आपने जो फिल्म में दिखाया अरविंद जी ने, आप भी देखिएगा, इनका कहना है कि इन्होंने एक दिलचस्प वाक्य बताया। ऐसे बहुत सारे वाक्य उस फिल्म के अंदर होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्होंने बताया कि वाल्मीकि समाज की जमीन पे कब्जा कर लिया था उन्होंने, वहां से उनको खाली कराए, आज उनकी पूजा होती है। अरविंद जी, अब थोड़ा सा मैं हट के बात कर लेता हूँ आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। कर लें आपको तो अनुमति? श्योर। अनुमति लेना जरूरी है। अरे प्लीज। क्योंकि बिना अनुमति आजकल पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हमारे इंटरव्यू में यार एक पॉडकास्ट था, एस दुलेज जी गुस्सा हो गया, हमने बिना उसके पूछ लिया था सवाल। तो आजकल मैं अनुमति लेके पता नहीं गुस्सा आ जाए तो क्या करेंगे। हालांकि कलाकारों को गुस्सा नहीं आता, लेकिन फिर भी पता नहीं, आजकल टेम्परामेंट जो लोग जल्दी से लूज कर देते हैं। सर, आप इस इंडस्ट्री में कब आए? राजस्थानी कला के बारे में आपका क्या विचार है? क्यों राजस्थानी फिल्मों को प्रमोट नहीं हो पा रही हैं? क्या कारण है? और पहले और अब के में क्या अंतर है सिनेमा में? तो आपने जब शुरू किया था, तो जब जो राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री थी वो और अब में क्या अंतर?
पहले एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें आपके पास कोई एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था, और उस वक्त ना कोई कनेक्टिविटी थी। अगर आपको अपने रिलेटिव से बात करनी है गुजरात में या फिर आपको अदर स्टेट में, तो आपके पास टेलीफोन होते थे जो आपको बड़ी मुश्किल से फोन पे बात करना पड़ता था। लेकिन आज इतना एडवांस हो गया कि आपको उनको देखना तो 1 सेकंड में टक, हाजी क्या चल है। वो फीलिंग्स नहीं रही है, वो वेट नहीं रहा है, वो लोगों का प्यार नहीं रहा है, क्योंकि सब इजी हो गया ना। आपको मुझे 1 सेकंड देखा, हाँ बोलिए भाई जितेश जी क्या कर रहे हो, अरविंद जी क्या कर रहे हो, तो वो चीजों का फर्क है। तो वैसे ही फिल्मों का, पहला फिल्म देखते थे तो लोग रोते भी थे, हंसते भी थे, और अंदर जाके बोलते यार ये गलत किया था मैंने, तो मुझे इस फिल्म से सीख मिली, मुझे ऐसे रहना है। वो पहले की फिल्म थी। आज की फिल्म के अंदर आपको बहुत संभल के सीन हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, अगर आप पहुंचाने में नाकामयाब हो गए तो सिकंदर जैसी पिक्चर भी जीरो हो जाती है। तो आपको लगता है कि डिजिटली जिस तरह से दुनिया बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो आपको लगता है कि इससे भी नुकसान हुआ है रीजनल फिल्म इंडस्ट्री को? नहीं, देखो फिल्म इंडस्ट्री को तो देखो, या तो फिर आप देख लो कि अभी कल एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई, हम उसी सिनेमा में थे, हमारे जहाँ फिल्म लगे, अंदर 8 आदमी हैं और बाहर पता चल रहा है कि 70-80% हाउसफुल है। हम आंखों देखिए, मेरा एक वीडियो भी फेसबुक पे डाला हुआ, एक बहुत बड़ी हिट फिल्म अभी हुई ये साल में, वो पिक्चर मतलब करोड़ों का डेली वो बता रहा है। मैं और मेरे पार्टनर हम पिक्चर देखने गए कि चलो जाते हैं, तो ऑनलाइन हमने चेक किया 70% हाउसफुल, फिर विंडो पे गए तो 60%। जब टिकट लगे हम दोनों गए, तो मेरे पास वीडियो प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। और मैंने बता दो ना, डर क्यों रहे हो आप? नहीं डरना क्या, ये अभी ये आई थी पुष्पा। अच्छा, पुष्पा मेरे पास वीडियो है। तो रनिंग शो के अंदर हम 5 आदमी थे, और बार बार कहता मैंने आके बोला उनको, मैंने कहा, बोले हम ये ऑर्डर है, पिक्चर खाली है, सिनेमा खाली है। तो अरविंद जी, राजस्थानी फिल्मी कलाकारों को या निर्देशक को, डायरेक्टर को, इनको क्या पीआर करना नहीं आता? पीआर करना नहीं आता वो नहीं होता है। आप वास्तविकता पे जी रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है? झूठ नहीं बोलना आता। झूठ किसके लिए बोला? मैं जिस जगह, जिस नगरी में जी रहा हूँ, वहां झूठ बोल के भी बहुत पैसा तो सर कमा आपको सकता लगता नहीं डिजिटल की दुनिया झूठी दुनिया है आजकल लोग? हूं। वो इसलिए कि आप घर से निकलते हो और सामने लोगों को टाइम दिया कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, और घर से अभी तो निकले हो और आप बोलते हो ऑन द वे। आप खाना नहीं खा रहे हो, जस्ट अभी खाना खाया, वो आपने शुरू किया, हमने शुरू किया। आभासी दुनिया हो गई। पर मेरी लाइफ का एक बड़ा सटीक यही है कि जो मैं ये हूं, मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता हूं। मुझे अच्छा लगता है, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, बस ये नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है सामने को हर्ट हो रहा है। पर आपको लगता नहीं है सरकार, क्या कारण है कि गुजराती इंडस्ट्री और साउथ की इंडस्ट्री मूवीज बहुत जबरदस्त से बूम आ रहा है, लेकिन राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री, क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको सरकार से? एक्चुअली क्या होता है, सरकार तो सेकेंडरी आती है, फर्स्ट आती है जनता। पहले के लोग क्या होता था कि यार आप कहीं करियर सा जिम लिया, बेटे जा रहे हो, बड़ी मिठास हो। अब लोगों के पास पैसा अचानक इतना आ गया, काम वाली बाई भी एक अच्छा आईफोन यूज करती है, तो अब इनको लगता है कि हम अपनी भाषा में बात करेंगे तो कि हम छोटे नहीं हो जाए। ये राजस्थानियों में है। आप गुजरात में जाओ, पूछो भाई साहब मुझे वो गली में जाना है, अच्छा त्या जाऊ छे, आई थी राइट मारो, सामने जाओ, और आपको समझ में नहीं, उसने अपनी भाषा में बोला। आप साउथ में जाओ कि भाई साहब हमको ये चाहिए, अच्छा एंडा पड़ी ना करो, वाह एंडा, मतलब आपको इशारे में समझना, उससे अपनी बात रखी। महाराष्ट्र में जाओ, अरे सर हमको ही लेना, ओके आमचा मुंबई तुम्हारा, ये जो है चीज है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी इंटरनल एक लोगों में जो वो ईगो ऐसा घुस गया कि कहीं अगर मैंने मारवाड़ी में बात कर ली, आदमी मैंने गंवार समझेगा। कई बार देख दिया मैं तो मारवाड़ी में बात करूँ कैमरा मैन से। हाँ तो मारवाड़ी, आपने एक बात बताओ, आप मारवाड़ी में एक बहुत बड़ी गलत धारणा डाल दिया अपना नेताओं ने कि यार अपने 20 कोस के बाद अपनी भाषा बदले। तो आपने एक एग्जाम्पल दिया, गुजरात, काठियावाड़ी, सोरठी, सुरती, अहमदाबादी, महसाणा, 5 भाषा तो ये होगी, कच्छी 6, एक स्टेट गुजरात 6 भाषा। अब आप चलो महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ, कोल्हापुरी, महाराष्ट्र, बम्बैया, सब अलग।
5 यहाँ पे भी होगी। इंग्लिश में जाओ, इंग्लिश में भी सबके अलग अलग है। हमें यहाँ मिसगाइड किया जाता है कि भाई अपनी भाषा बहुत जोधपुरी अलग है, मेवाड़ी अलग है, पर 5 मारवाड़ी अगर आपस में बात करें, मान लो हमारा जोधपुर दोस्त है या हमारा कोई बीकानेर दोस्त है, वो बात करे तो वो अपनी भाषा बोले, मैं अपनी भाषा, तो कचौरी ने थोड़ी कोई बर्गर बोले, और क्या? पानी में कोई थोड़ी कोई बोले મને वाटर। આવે જે મેં થાને बताऊं, मैंने आवे ढूंढारी, हाँ, थाने आवे जोधपुरी, तो कहीं मन समझ तो आ रहे थे कहीं बोल रहे हो। थे कहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, आप दोनों समझ रहे हैं। हाँ। और मतलब आप एक बात करा कि अगर बेंगलोर जा रहे हैं तो बेंगलोर में भी कहीं कोई शेखाटी बोल रहा है, कोई हाड़ौती बोल रहा है, कोई मेवाड़ी बोल रहा है, तो भरतपुरी बोल रहे हैं। तो कोई भरती बोल, कोई धौलपुरी भाषा, जो बिल्कुल समझ में नहीं आए। लेकिन मारवाड़ी एक मारवाड़ी से बात करे तो बिको मीनिंग जो है वो क्लियर है कि भाई ऐ चीज क्या होना चाहिए, ऐ चीज थे सुननी है, क्लियर। जो माँ का सीएम है वो तो भरतपुर का है, तो वो तो वो भरतपुर में बात करे तो मैंने समझ में आया कहीं बोल रहे हो। तो वो ऐसे भरतपुर की लैंग्वेज, शेखावाटी की लैंग्वेज, जोधपुर की लैंग्वेज, बाड़मेर में थोड़ी अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है सब समझ में आता, अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन थाने कहीं लगे, मतलब राजस्थानी भाषा के भाषा में था कहीं कहना है। मारो तो एक ही चीज कहना है कि आप पूरा इंडिया में घूम लो, पूरा इंडिया में आपने तो राजस्थान में बैठो सा, पधारो सा, जिमलियो सा, आ जाओ से, कितनी रिस्पेक्ट, कितनी मिठास। थानो कहीं कहना राजस्थानी भाषा के विषय में। भाषा ने मान्यता मिले ना मिले पॉलिटिकल इशू है, और जिस दिन भाषा ने मान्यता मिल गई, आपकी जितनी भी परेशानी आधी दूर हो जाए, बिजनेस खुल जाए। लैंग्वेज को मतलब है प्रायोरिटी में अगर लैंग्वेज आ गई तो आपने बहुत सारी चीजों में इंपॉर्टेंट मिले। आपका जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म है भी में एक बिजनेस शुरू हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट आपने बेचनी है, लेनी है, तो आपने कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं ना, तो आपने एक सिंपैथी गेन हो जाए। आज कोई बात करता है, अरे भाई साहब मैं तो बंबई से मंगाया हूं, बॉम्बे में क्या कोई प्रोडक्ट बनाता है? बॉम्बे वाले के पास कहीं से आता है, वो कलकत्ता से मंगाता। आप बॉम्बे से है भाई, कलकत्ता, राजस्थान राजाओं का स्थान, देवी देवताओं का स्थान है, हर जगह स्थान नहीं लगता। अरविंद जी मैं बताता हूँ, जैसे तो सिंधी जो हमारी लैंग्वेज है, मेरी मूल टर्म, तो आप सही कह रहे हो कि जब अपनी मातृभाषा में बात करते हैं हम, तो सिंधी लैंग्वेज जो में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बैंकर्स हैं और टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है देश के। तो मैं उनसे पहले तो मैं हिंदी में बात कर रहा था, जब मैं मेरी लैंग्वेज में बात करी तो अपना अपन सा आ गया, उन्होंने मेरा नंबर भी लिया, कुछ दिन पहले ही मैं उनसे मिला था। तो ये बात सत्य है कि आपने कहा कि जब राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाएगी तो व्यापार की अपार संभावनाएं हो जाएगी। साथ ही साथ जो आप कह रहे हो कि सिनेमा में समस्या है या और कहीं समस्या है, अपनत्व की भावना जो है, हजारों रोजगार खुलेंगे, हजारों नहीं लाखों। तो कभी आप लोगों ने कभी प्रयास किया इस विषय में? बहुत प्रयास किया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है, यहाँ सरकार के पास एक सबसे बड़ा बहुत अच्छा है, वो खुद ही मारवाड़ी में बात नहीं करे, मारवाड़ी में बात नहीं करे। अगर कोई दो, हाँ जी भाई साहब आप बोलिए राजस्थान के बारे में आप कहीं कहना चाहो, हाँ तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये खुद ही पहले भटक जाते हैं। किसे मिले अर्जुन राम में एक बार, वो तो मारवाड़ी की बात अच्छे है, मतलब सारे तो नहीं है, पर इतना कि मैं अर्जुन जी तुम्हारे मैं अपने फोटो पर दिखा सकूं। अर्जुन जी बात कर रहे हैं, गजन सिंह शेखावत बात कर रहे हैं, मैं सांसद दोनों जानूं, और भी कहीं है बात कर। हाँ लेकिन एक बात बताओ, आपने साउथ में या बंगाल में या गुजरात में या फिर आप महाराष्ट्र में या अदर जितना भी स्टेट है, जितना भी चाहे पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो, तो वो जब मिले तो आपस में अपनी भाषा में बात करें। तो आपने गिना चुना क्यों, बात गिना चुना क्यों? सही बात। एक घर रे मायने अगर आपने सारी बोतल खूबसूरत रखी है, बहुत खूबसूरत है, पर 2 कलरफुल रख दी, बोला हमारी पर्सनल है, तो सारी बोतल तो वही चीज है। यानी भाषा में भी 2 आदमी अगर सही है पर बाकी का कट है। अरविंद जी एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि आपने जीवन की शुरुआत कैसे की,
कौन कौन सी जगह काम किया, और आपकी धर्मपत्नी के बारे में कुछ बताइए, उन पर बड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा सा आप अपने जीवन के बारे एक्चुअली क्या है, मैं ब्यावर से निकला हूँ, अजमेर के पास, पढ़ाई लिखाई करके ब्यावर से बॉम्बे का सफर किया। में कैसे आए इस लाइन में, कैसे आए? इस लाइन के लिए मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तो मेरी जो स्कूल थी गुरुकुल स्कूल, तो मैं खुद जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो मैं खुद अपने घर से टेप उठा, टेप बोलते थे उस टाइम पे, डेक नहीं बोलते, टेप, वो स्पीड किंग एक टेप आता था काला कलर का, उसको कैसेट डालो, फिर वो स्पीकर लगाओ, और वो कनेक्शन के लिए एलिमेटर कुछ बोलते थे, वो लगाना पड़ता था, वो लगा के स्पीकर लगाओ, फिर गाना, तो मैं वो अपने घर से लेके जाता था, वो लगा के फिर मैं अपना डांस करता था। वो डांस करते करते दिमाग में एक चीज बैठी थी कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं 10वीं पास करके निकल गया बॉम्बे। अच्छा। फिर वहां मेरी जर्नी शुरू हुई, और जब आप किसी चीज के लिए अच्छा सोचते हो तो वहां नीलू जी मिले। भाभी जी से मुलाकात कैसे हुई? भाभी जी के साथ ऐसा था कि प्रेम विवाह? हाँ, प्रेम विवाह? हाँ, प्रेम विवाह ही है। प्रेम विवाह है। सेम प्रेम कास्ट है? है? कास्ट सेम? नहीं, अलग अलग है। आप राजपूत हैं और वो मुस्लिम है। अच्छा। हाँ। तो कहाँ मिलना हुआ? पर उनका जो धर्म और उन्होंने जो पाला है ना, वो पूरा हिंदू धर्म है। अच्छा। पूरा 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 बिल्कुल 100% प्योर हिंदू धर्म। कैसे मानते ही भगवान, अच्छा। भगवान की पूजा पाठ, भगवान के श्लोक, भगवान की सब कुछ पूजा करते हैं? पूजा ही करती है, ना कभी रोजा, ना रमजान, कुछ भी, ना कोई भी ऐसी चीज नहीं। तो कोई आप पे आरोप लगा देगा धर्मांतरण का? सर नहीं, वो तो मेरे पहले से ही कर रही है ना, वो तो मेरे पहले से ही। अच्छा। उनके पूरे परिवार। कोई ये कहेगा कि शादी करके इन्होंने धर्म चेंज कराया? नहीं नहीं, वो मेरे से पहले लोग दुनिया जानती है, वो साईं बाबा को बहुत मानते हैं, हर भगवान को बहुत मानते हैं। अच्छा। हाँ, उनका वो, उनको धर्म में नहीं, उनको ये इसमें कंफर्ट, उनका भाई, ये सब इसी में। अच्छा। हाँ। वैसे भी जो भारत के अंदर मुस्लिम्स है वो कन्वर्ट हुए हुए थे अपने शेखावटी के जो कायम खानी है, वो तो हाँ, राजपूतों से कन्वर्ट है। बहुत। कायम खानी है क्या? नहीं, कायम खानी नहीं है, ये सिद्दीकी है। अच्छा। पर उनके फादर और मदर दोनों हिंदू धर्म में बहुत बिलीव करते थे। नीलू नाम है, नीलोफर नाम नहीं है, नीलू नाम है। तो नीलू को बचपन से वो धर्म, ये वो, उनका एक हिंदुज्म में रहे। पर एक बात बताइए, आपने जैसे प्रेम हो गया तो परिवार ने विरोध नहीं किया? मुस्लिम लड़की नहीं, राजपूत में होता है ऐसा? नहीं, क्या होता है कि मैं जोधा अकबर देख लो। सॉरी, आपको प्रश्न नहीं, जोधा अकबर आप बात करो, तो जोधा कौन थी और अकबर कौन था? तो ये तो आपकी जो कुछ चीजें सृष्टि में, जब आप पैदा होते हैं तो कुछ चीजें डिसाइडेड हो जाती है, मिलना बिछड़ना। और जिनको हम देखने जाते थे, हम जब बाहर खड़े होते थे, और यार नीलू की पिक्चर, और वही आपकी लाइफ में आई। ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ। आप फिल्म देखने गए थे? हम तो बाहर फिल्म देखते थे, हम ब्यावर में जब पिक्चर लगती थी, हमारा रूबानी सिनेमा था, भाई चले सासरी रमकोड़ी जमकोड़ी, तो हम बाहर खड़े होकर देखते थे, अरे यार नीलू, वहां से वो हाथ मिला, और बाप रे। फिर उसके बाद फिर बॉम्बे गया, फिर मैंने एक टीवी शो मैंने किया था, तो उसमें एक क्राइम करके एक शो था जिसमें दिलीप धवन, हेमंत बिरजे, मैं, नीलू, हम सब लोग थे। तो उसमें मैं पहली बार ऐसे हीरो लॉन्च हुआ था। ये तो हमारे राजस्थान के सुपरस्टार, तो मैंने तो सुपरस्टार होने के नाते उनसे हेलो हाय नमस्ते किया था, क्योंकि प्राउड ऑफ राजस्थान। तो वो चीज उनकी देखी। फिर उसके बाद उनके फादर एक्सपायर हो गए, वो फादर एक्सपायर हुए, तो फिर टर्निंग पॉइंट क्या था आपके प्यार वही का? फादर एक्सपायर हुए थे, उसमें इन्होंने फिल्म लाइन छोड़ दी थी, तो मुझे करना नहीं, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ा हादसा ये था कि जब भी इनकी फिल्म हिट होती थी तो इनके दुश्मनी बहुत बढ़ती थी। कोई उनको, अपन मानते नहीं का मंत्र तंत्र काला जादू, पर वो कहीं स्टेज पे परफॉर्मेंस करते तो अपने आप कीले होते थे, कीले आ जाते थे। वो अकेली गवाह नहीं, पूरे। कितने चाइल्ड है सर आपके? दो चाइल्ड है। हाँ। क्या नाम क्या है? बेटे का नाम है केजर और बेटी का नाम है वंशिका। मेरा बेटा आपको कहूँ तो इंटरनेशनल फुटबॉलर है। ओह नाइस। और आज का टॉप मॉडल भी है। ओह। उसके जितने भी इंडिया के बाहर के भी ब्रांड है, वो बहुत बड़ी ब्रांड करता है। कितने साल का? अभी 18 साल का है। वाह नाइस।
सेम लाइन में डाल दिया आपने। नहीं डाला नहीं, वो इतना शर्मिला था कि वो अगर हमारे 4 गेस्ट है तो बेचारा रूम में बैठ जाता था। अब कैसे खुल गया? है अब कैसे खुल गया? जिंदगी में हर इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, बनने का और बिगड़ने का। उसकी लाइफ में यह है कि उसको किसी ने कहा यार एक नॉर्मल सोशल एड कर ले, उसमें वो इतना स्मार्ट लगा, उसकी स्टाइल भाई, तो किसी ने कहा तू ये कर ले। ऐसे करते करते इंडिया की कोई ब्रांड ऐसी नहीं कि जो उसने नहीं की। नाइस। बेटी अभी सबसे छोटी उम्र में एज ए कैमरामैन प्रोफेशनली कर रही है, ओह नाइस। 15 साल की उम्र में। गजब। आपका सहयोग कर देती है मतलब कभी? मैं कोई नहीं कर, ना वो मुझे सहयोग करते ना मैं उसे करता हूँ। उसने अपना चूज किया हुआ है, उसने अपना चूज किया। गाड़ी जहां अटके वहां मैं आऊंगा, तुम्हें ये अच्छा लगता है तुम्हारी ड्यूटी है। मतलब आपका कहने का मतलब है बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए, जो उनकी इच्छा वो करने दो। जब वो पहली बार जब वो 7th में 8th में था तब वो मेरे को बोला पापा मेरा मार्क्स बहुत कम आया। बोले मैंने क्या हुआ, कितना हुआ? बोले पापा सिर्फ 74। ना बैठ, मैंने कहा 74 का उल्टा कर, तो 47। मैंने मेरा 47 भी नहीं था मेरा 32 33 34 सब में मैं चढ़ा हूं, मतलब वो बाय ग्रेस पास हुआ हूँ। बोले पापा ऐसा, मैंने कहा तू फेल हो जा, मुझे ऐसा कोई फर्क अच्छा नहीं एक बात बताइए सर, आपको गोविंदा क्यों कहते हैं लोग? पड़ता। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी भी फील्ड में होते हो तो उससे आप सिमिलर हो जाते हो तो लोग उससे आपको टेक लगता है। अभी जैसे अभी 15 दिन पहले मेरा इंस्टाग्राम भी चेक करना, गोविंदा जी ने मुझे बुलाया अपने घर पे, और कई बार, एक बार नहीं कई बार कॉल आता है, अरविंद तू कहाँ है? तू जयपुर में हम शो कर रहे हैं, तो मैं एक दूसरा शो कर रहा हूँ, वो दूसरा शो कर रहा है, सुबह की फ्लाइट में हम साथ में जा रहे हैं। ऐसे कई बार इंसिडेंट्स हुए हैं। अच्छी दोस्ती आपकी उनसे? बहुत प्यारी, और मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं कि तू मेरा डुप्लीकेट नहीं है, तू जो डांस करता है उसमें मैं दिखता हूँ। और मेरी वाइफ ने पहली बार बोला नच बोली में अरविंद करके आया हुआ है, वो तुम्हारा एकदम उस टाइम का सारा पूरा दिखता है। नचबली वाला क्या एपिसोड था, कैसे आप हिट हुए, क्या? हाँ, उसमें नचबली में क्या था कि जोड़ी सिस्टम होती है, तो वो जोड़ी सिस्टम में राजस्थान की जोड़ी आज तक कभी नहीं आई थी। तो वो जोड़ी में इन्होंने मैं मेरे वीडियोस निकाले, तब तक भाभो बन चुकी थी, दियाबाती बन चुकी थी। मेरे वीडियोस देखने के बाद उन्होंने कहा कि अरविंद है, पर मेरी हीरोइन तो नीलू होती थी, तो उनको नीलू का उस पर स्लिम ट्रिम होती है, फिर भाभो बनी तो थोड़ा उसको खिला पिला के मदर तो दिखनी चाहिए ना। 30 साल के बच्चे हैं तो दिखना चाहिए, तो उसके लिए वो थोड़ी हेल्दी वेल्दी, उनको ये नहीं पता, तो उन्होंने नीलू को भी बुलाया, सेलिब्रिटी, उनको लगा उनका हस्बैंड कौन है, और मुझे बोला कि मेरी भी वाइफ कौन है, तो 2 जोड़ी। पर गलती से उनको फिर पता चला कि तो 2 एक ही है। तो फिर नच बोले हमारा सीजन सुपर हिट रहा। मेरी एड फिल्म फार्म इजी, अभी जो आमिर खान कर रहा है, वो पहली एड मैंने की थी, उसके बाद आमिर खान है। फार्म इजी टेक इट इजी फार्म इजी, इतनी बड़ी एड मैंने की, पूरे वर्ल्ड में। गाना भी गा लेते हैं? गाना गाता नहीं, लेकिन बस ये म्यूजिक में जीना मेरा सबसे। कौन सा गाना पसंद है आपको सबसे ज्यादा? हाँ, मेरा जो सबसे ज्यादा करके है तो गाइड फिल्म का था जो गाना, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। तो आप बेवफा हो गए? कुछ नहीं होता, एक आपके थॉट्स होते हैं। आपको जिंदगी में कोई धोखा दे उसके लिए आप वेट मत करो, या मैं धोखा दूंगा इसके लिए वेट नहीं करना है। कुछ चीजें आपके दिमाग में यहाँ बैठी होती है। शराब के गाने, कोई पीता नहीं हो, शराब का गाना सुनता है। आपकी जिंदगी में भी क्या से क्या हो गया? गए जिनकी फिल्म देख रहे थे बाहर, मतलब थिएटर में देख रहे थे हीरोइन कितनी अच्छी है, उसी से शादी हो गई। ये आप जब कोई चीज सोचना शुरू करो, ये मेरा अपना सोच है, आप जब सोचना शुरू करो, शाहरुख खान ने डायलॉग में कन्वर्ट कर दिया कि कायनात इकट्ठी हो जाती है आपको एक करने के लिए, मिलाने के लिए। पर प्रैक्टिकल लाइफ है, कोई कायनात बायनात कुछ नहीं होता है। आप सोचना शुरू करो कि मुझे यहां से अजमेर जाना है, तो आप बस पकड़ोगे, बस नहीं तो किसी का टेम्पो पकड़ोगे, नहीं है तो किसी का मोटरसाइकिल, क्योंकि आपको जाना हुआ है। हम कहते हैं उस जगह, उससे किसी को आप देखा ही नहीं, आपने किसी को देखा ही नहीं है। आप जो करते हो वो आप खुद ही करते हो। मेरे को एक गुरुजी मिले, अरविंद जी, छोटा सा वाक्य बता देता हूँ।
तो मैं उनको कहता था मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मतलब मैं चैनल नहीं खोल सकता, मैं उसको हमेशा ये कहता था मैं गुरु जी कहाँ खोलूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कल से तुम सुबह जाके सकारात्मक सोचो। मैंने कहा सर मैं TV9 भारत देश का नंबर 1 चैनल उसमें काम कर रहा हूँ, मैं क्या। वो हमेशा कहते थे खुद का खोलो। मैं कहता था सर मैं कहाँ खोलूँ, मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, मैंने नकारात्मक बातें। उन्होंने कहा कल से तुम 1 महीने तक पॉजिटिव सोचो, बस मैं कर सकता हूँ। रोज सुबह सोचो मैं कर सकता हूँ। तो मैं रोज सुबह सोचता था और एक कॉपी पे लिखता था। तो मैंने 1 महीने तक लिखा, दूसरे महीने ही मैंने खुद का चैनल खोला। तो ये आप ही कर सकते। कई लोग क्या कहते हैं थैंक्स भगवान, थैंक्स वो नहीं, ये कोई सृष्टि की कोई रचना है या कुछ है। आज तक किसी दुनिया में मैं मतलब बात करूंगा, किसी ने एक भगवान को कहीं पे देखा है क्या? एक आदमी पूरी दुनिया का, एक बताओ, एक आपका भगवान कौन है? बता, आपके माँ बाप। मैं छाती ठोक के, मैं आज से नहीं, मेरी कोई भी पिछली फिल्म भी उठा के देखो, सबसे पहले में नाम आता है थैंक्स, ब्लेसिंग, तो पापा का नाम और मम्मी का नाम, उसके बाद मेरी फिल्म शुरू हुई, उसके बाद ही भगवान का नाम शुरू होता है। आज भी मैं अपने पापा के चप्पल की पूजा करता हूँ, किसी देवी देवता की नहीं करता। मेरे सेक्रीफाइसेस, मेरे बूस्ट, मेरा बूस्टर मेरा माँ बाप है, मेरे भाई बहन है। इन लोगों ने किया, तो मैं थैंक्स। वो अदृश्य शक्ति है जिसको हमने देखा ही नहीं, और हम उसके नाम की थैंक्स तूने ये कर दिया। थैंक्स उसका जिसने जीवन में। आपको बताओ अरविंद जी, ईश्वर भी यही कहता है, चाहे कितनी भी आध्यात्मिक किताबें आप पढ़ लो, जो जितनी भी सभी धर्मों की, उसमें लिखा हुआ है आप दीनहीन की, जो नीडी व्यक्ति है उसकी सहायता करो। आप मनुष्य हो तो मनुष्य की, आप मुझे बताओ करोड़ों रुपए एक मंदिर में करोड़ों रुपए दान कर दिए, इससे बढ़िया आप उन करोड़ों गरीब को दो। मेरा जानवर का शौक है, मेरी वीडियोस आप उठा के देखो, आपने दिखाई थी। मैं जानवर में पागल रहता हूँ। आप गौ मैं माता तो की सब में मैं जानवर को भी, मतलब मुझे जानवर रोड पे दिखा है, उसको कीड़े लगे तो उसको पकड़ के ला के नहला के उसके सारे कीड़े हाथ से निकालता हूँ। मुझे कोई घिन नहीं आती, मुझे इंसान से घिन आती है, इसकी सोच यहाँ से कमजोर है। मुझे तो आपको खुश नहीं करना, मुझे अपने आप को खुश करना कि मैं सही हूं या गलत। मैं इंसान हूं, मेरे से गलतियां होगी, गलतियां मुझसे ही होगी। तो आप मंदिरों में डर के हमारा पैसा, वहां पे आप एक इंसान को समझना शुरू करो। ये दुनिया, मतलब मंदिर से हमारा मतलब ये है कि देखिए मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, चर्च, आप एक सीमा तक आपकी श्रद्धा है, आप डाली है, लेकिन अरविंद जी और हमारी इस विषय में सोच सिमिलर है कि आप अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं मानिए, लेकिन आपका इष्ट भी मना नहीं करेगा किसी भी निडी व्यक्ति की सहायता करेंगे। आपका इष्ट भी किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि आप किसी गरीब की सहायता मत कीजिए। आप पहली प्रायोरिटी ये रखिए, गरीब की सहायता कीजिए। किसी को एजुकेशन नहीं मिली उसको एजुकेशन दिलाइए। किसी बेजुबान को अगर जगह नहीं मिल रही है तो उसको जगह दिलाइए। मान लीजिए कोई गाय गौ माता है, जैसे आप माता भी मानते हैं, हम सब माता मानते हैं। किसी हिरण को बचाना है, हिरण को बचाइए। किसी पेड़ को बचाना है, किसी पेड़ को बचाइए। तो अब ये सब सुरक्षित रहेंगे जब हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। अगली बार हम अरविंद जी से अनुरोध करेंगे कि नीलू जी का भी इंट्रो आप करा दीजिए, तो उनको भी दिखा देंगे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से। आप कहेंगे तो हम महाराष्ट्र भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। और वो यहाँ आएंगी तो हम दिखा देंगे, क्योंकि नीलू जी का आपने इतना जिक्र कर दिया, तो आपकी प्रेम की आधी कहानी यहाँ तक छोड़ के जाते हैं। अगली पूरी कहानी नीलू जी से पूछेंगे कि आप कितना पीछे घूमे उनको, कितना परेशान किया आपने, या उन्होंने आपको परेशान किया। तो मैंने किया होगा। हाँ, आपने किया। तो ये थे अरविंद जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।